Yes, when two or more atoms joined chemically, they will form a molecule, right? So what is molecule? Molecule is the smallest unit of an element or compound. तो मॉलिक्यूल क्या है? एक एलिमेंट की या एक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द O2. एक ऑक्सीजन एटम है, वो आपस में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो वो O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और दैट विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट. उसी तरह से जो हाइड्रोजन गैस है ये भी एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली. नाइट्रोजन गैस है जो एटमॉस्फेयर में मिलता है वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. तो ये वाटर है, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली. हाइड्रोजन अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वाटर अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाया किसका? वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, तो जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? आपका एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. उसी तरह से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, यानी दो अलग अलग एटम के साथ कार्बन का और ऑक्सीजन का जब कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. दैट इज आल्सो independently. So molecule can when atom two or more atoms join together or there will be a formation of chemical bond formation takes place. Chemical bond formation का मतलब ये है कि a large amount of energy is required to break that bond. उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए ताकि वो दूसरे से सेपरेट हो सके. जैसे इस ऑक्सीजन को मुझे सेपरेट करना तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी. नाइट्रोजन का जैसे वाटर बना है इसको तोड़ने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी लार्ज अमाउंट में, तब जाके ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा. तो जो केमिकली एक दूसरे के साथ क्या हो गया? ज्वाइन हो गए हैं और उनको लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए एक दूसरे सेपरेट होने के लिए, और जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट के अंदर या नेचर के अंदर, तो स्मॉलेस्ट यूनिट को एलिमेंट की या कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टैंड? समझ में आया मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर दी smallest unit of an element or a compound which exists independently and can be made by the joining of two or more atoms chemically. Chemically जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर, सरफेस पे कहीं, राइट. So that is known as your molecule. These molecules are of two types. One is known as molecules of element and another is known as molecules of compounds. These are two types. One is known as molecules of element. और इसको क्या सेकंड वन को क्या बोलेंगे? molecules of compound, राइट. तो जैसे आपको पता है कंपाउंड में क्या बताया था फ्रेंड? टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइम ज्वाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो. जब एक फिक्स्ड रेशियो में वो कंबाइन करते हैं तो आपके क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब होता है सेम टाइप और वन काइंड ऑफ एलिमेंट. वन काइंड ऑफ एटम एलिमेंट को है. One kind of atom joined together, they will form a molecules of the element. For example, molecules of element का मतलब क्या? Elements same type or one kind of the atoms joined together to form a molecule. That type of the molecule are known as molecules of the element. वही same example जिसमें एक ही type है H2, O2, N2 और उसके अलावा आप क्या दे सकते हो? O3 दे सकते हो, P4 दे सकते हो, S8 दे सकते हो, etc. These are the different type of the molecules of the element which exist freely in the nature. फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया? आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी किसकी? एक एलिमेंट की या एक कंपाउंड की, जिसको आप फर्दर एग्जिस्ट कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंटली. इसमें क्या था कि जैसे दो हाइड्रोजन एटम ने आपस में कंबाइन किया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम ने कंबाइन किया, या दो नाइट्रोजन एटम ने किया, या थ्री ने किया, या फोर ने किया, या एट ने, यानी इस फॉर्म में ये आपको नेचर के अंदर मिलेंगे. So that type of the molecules are known as molecules of the
element that will be can be explained as the atomicity. So atomicity means number of atoms present in a molecule of element. ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है इसके में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एटोमिसिटी बोलेंगे. ये एटोमिसिटी आपकी क्या हो सकती है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉली. Atomicity means number of atoms present in a molecule of element. The number of the atoms joined together to form a molecule. That is known as your atomicity. Monoatomic. Mono means one, or atomic means one atom. So that is known as your helium and argon. Right? So in which element अपने आप में जो exist कर सकता है independently, तो उसमें आपका monoatomic, इसके अंदर one atom present होगा. हीलियम हो सकता है, फिर नियॉन हो सकता है, आर्गन हो सकता है. ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया. दीज आर नोन एज नोबल. नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस, which generally do not react with others and can be exist independently in the atmosphere or the net. Di means two, atomic means atom. कितने एटम हो गए इसके अंदर? तो दो एटम के एग्जांपल हम दे सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. जिसके अंदर दो एटम्स आपस में ज्वाइन करके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाएंगे. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इसलिए क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के आपके एक ही टाइप के क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे. सेम टाइप और वन काइंड ऑफ एटम्स आर क्रिएटेड टू फॉर्म एन मॉलिक्यूल. राइट? ट्राई मींस थ्री, एटॉमिक मींस एटम. बेस्ट एग्जांपल O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन, which prevents our earth from the UV radiation so that the person can be protected from the skin cancer, etc. Tetra means four और atomic means atom. यानी फोर एटम्स आपस में ज्वाइन करेंगे, जिसको बोलते हैं P4. ये बोलते हैं इसको फास्फोरस. यदि आप फास्फोरस आपको एनवायरनमेंट के अंदर देखोगे, अर्थ पे देखोगे, तो इट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फोर phosphorus atom exist with each other, combined with each other to form the phosphorus molecule. यानी आप इसमें अर्थ में से कहीं से भी निकालोगे तो ये P4 की फॉर्म मिलेगा. चार फास्फोरस आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनाएंगे, टेट्रा एटॉमिक. और पॉली एटॉमिक का मतलब होता है मोर देन 4 कर दो या 5 कर दो, कुछ भी कर दो. जैसे इसका एग्जांपल है SA. यानी आप सल्फर देखोगे, सल्फर हीलियम नियॉन की तरह सिंगल नहीं मिलेगा, ये हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा, एक की फॉर्म में मिलेगा. तो मैं कहूंगी कि SA की फॉर्म में जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करे किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर या अर्थ के अंदर. So that is the molecule, and that molecule is known as the polyatomic molecule, because here are the, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 8, क्योंकि 8 एटम्स है तो पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं. And that is your molecules of the element. Molecules of element means same type or one kind of the atom combined together to form a molecule, and that molecule may be a monoatomic, diatomic, tritetra, and the polyatomic, depending upon the number of the atoms joined together, so that they will exist independently in the atmosphere or the earth crust, etc. Right? कि कुछ आपके अर्थ पे मिलेंगे, कुछ आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर अटर. तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, सेम काइंड के होंगे सारे के सारे. उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. राइट? अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड. Molecules of compound मतलब when two or more atoms of different kinds join together in a fixed ratio to form
compounds. When two or more atoms of different kind join together in a fixed ratio to form compound that are known as molecules of the compound which can exist independently. कि मॉलिक्यूल का मतलब ही है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम हो, चाहे एक काइंड के हो या डिफरेंट काइंड के हो, या वो एलिमेंट बनाए या आपका क्या बनाए, कंपाउंड बनाए, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे. तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम आपस में कंबाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, they will form combine together in a fixed ratio to form the compounds and that are known as molecules of the compound. For example, first example मैंने आपको क्या दिया, पहले क्या water, कि when water combines with it, it will be always present in the ratio of 1:8. यानी दो एटम किसके, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका, ऑक्सीजन का, जब कंबाइन करता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है किसका, वाटर का, और जिसका जो रेशियो होता है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट और फिक्स्ड. ये सबको पहले ही बता रखा है, दोबारा से सुनो. When two atoms of the hydrogen combines with the one atom of the oxygen, there will be formation of one molecules of the water. Water molecule बनता है जिसको बोलते हैं molecules of the compound, और that will be always present in the ratio of 1:8. जैसे दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका 12 है, ये 32 है, जो इसका रेशियो बनेगा that will be 3:8, right? So one atom of carbon and two atom of the oxygen combines together in a fixed ratio. That fixed ratio is 3:8. That is known as your molecules of the compound. Third example, we can say that NH3 ammonia, the 14:2 means one atom of nitrogen combines with three atoms of the hydrogen to form a molecules of the compound, and that will be known as your molecules of the compound. Secondly, हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पे 12:16 करें, 3:4 के रेशियो में हमेशा प्रेजेंट होगा. जब एक एटम इसको एक एटम इसका कंबाइन करता है तो आपका क्या बनता है, 3:4 के रेशियो में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एंड दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. उसी तरह से H2O2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट. तो टू एटम इसके और 16 टू 32, जब ये कंबाइन करते हैं किसके, 1:16 के रेशियो में कंबाइन करेंगे, यानी दो एटम हाइड्रोजन के और दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एंड द रेशियो विल बी फिक्स्ड, एंड दैट रेशियो इज नोन एज 1:16. What does it mean? Means when two or more atoms combines together in a fixed ratio, they will form the compound, and these type of the compounds are known as the molecules of the compound. समझ में आया ना? After that we will start that कि there is an activity that you have to calculate the yes. So there is an activity that you have to given the ratio by mass of atoms present in a molecule in the table 3.2, and you have to the ratio of number. कि एलिमेंट्स दो दे दिए गए आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर के अंदर. वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग द वाटर, देयर आर द टू एलिमेंट्स, one will be your hydrogen and other will be your oxygen. Ratio by mass. ये वाटर का मॉलिक्यूल बना कैसे, ये किसके, ये आपका 1 और ये किसके रेशियो प्रेजेंट है, 8 की प्रेजेंट है. एटॉमिक मास देखो मैं इनका कितना है, इसका 1 है और इसका कितना 16 है, तो ये 1/1, तो दैट विल बी मास रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक. 1/1 कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया आपका 8/16, that is equal to 1/2, 0.5. and simplest ratio मैं इसका निकालूं, ये तो आपका 0.5 है, इसको मैं सिंपल रेशियो में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द वाटर, दैट विल बी 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 विल बी ऑक्सीजन. हमें ये नहीं पता कि वाटर मॉलिक्यूल है, हमें ये बता दिया कि दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
they are having present in the ratio of 1:8, you have to calculate atomic mass दिया हुआ है, what will be the simplest ratio कि कितने एटम हाइड्रोजन के और कितने एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। उसी तरह से मान लो मैंने दूसरा एलिमेंट लिया, कार्बन और ऑक्सीजन लिया, एंड दे विल बी प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 3:4, 3:8, वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एटॉमिक मास में कैलकुलेट करूं, इसका एटॉमिक मास 12 है और इसका एटॉमिक मास 16 है, और यदि मास रेशियो में कैलकुलेट करूं तो 3/12, 1/4, और ये भी कर लो तो 4/16, 1/4, तो 0.25 ये हो गया और 0.25 ये हो गया। और इसका जो आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो मींस दे विल चेंजेस इनटू द होल नंबर। किसके अंदर चेंज हो जाए, ये होल नंबर के अंदर चेंज हो जाए, तो होल नंबर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को दोनों 4 से करना पड़ेगा, so that will be changed into 1 and that will be changed into 1 and the formula comes out to be CO when the ratio by mass of two elements is 3:, right? उसी तरह से मान लो किसी का रेशियो आपका 3:8 हो, या मैं अमोनिया का एग्जांपल लूं, यहाँ पे आपको देती हूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये कितने के रेशियो में प्रेजेंट करता है, 12:3 के रेशियो में प्रेजेंट है, 14:2, तो ये 14 है आपका, और ये कितना आपका 6 है, इसका एटॉमिक मास 14 है और इसका एटॉमिक मास कितना है आपका 1 है। तो 14/1 करोगे, 14 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये 3/1 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3, बोथ आर प्रेजेंट इन द होल रेशियो, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, यानी नाइट्रोजन के कितने एटम, 1 एटम, और हाइड्रोजन के कितने एटम, 3 एटम। So what will be the formula of the compound form? That will be NH3. Understand? So by giving the mass ratio कि आपको 2 एलिमेंट्स बता रही है या 3 एलिमेंट्स बता दे और उनका मास रेशियो दे दे कि ये इतने रेशियो में प्रेजेंट है, तो यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो उस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला बनेगा, यू कैन वेरी इजिली कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस मेथड। अंडरस्टैंड? ये समझ में आया? इज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस? No problem. Very good. So, genius. Now we will discuss about what is an ion. तो कंपाउंड, जैसे आपको पता है कोई भी कंपाउंड है वो आपका मेटल और नॉन मेटल से बना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका क्या नॉन मेटल है, और आप इसको किसके अंदर रख सकते हैं, मेटल के अंदर। जैसे आपने NaCl पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड, जो आप घरों में यूज करते हो, किसके लिए, सोल्ट के रूप में यूज करते हो, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ द कंपाउंड। तो ये आपका क्या मेटल है, सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। So generally you will see that in a compound the metal is in the first position and non-metal will be in the second position, right? Like that, if we are having metals, the metals are having the property to lose electrons, and non-metals having the property to gain electrons. Right? So what we will say that what is an ion? Ion is a species which in which a metal or any species which contains the positive or negative charge on it. कि कोई भी species जिसके ऊपर positive और negative charge present होगा, that will be known as an ion. दोबारा सुनिए इसको. An ion means is a charged particle. Ion का मतलब क्या है? A charged particle which carry positive or negative charge.
कि कोई भी पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकुलर जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे. तो बी इन दिस केस फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड in which metal is the sodium which is having the property to lose electron and the chlorine which having non-metal which is having the property of gain electron. And when you will divide that or decompose that, there will be formation of Na positive and Cl negative. यानी मैं ऐसे लिखूं सोडियम आयन, सोडियम है ये, सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो मैं क्या लिखूंगी, सोडियम आयन. यदि क्लोरीन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो मैं इसको लिखूंगी क्लोराइड आयन. अभी we will discuss कि चार्ज कैसे आए इसके ऊपर. कि before starting that we should know about the क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. और to explain that how the charge are formed, जैसे मैं सोडियम लूं, सोडियम इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 11. Its electronic configuration. What do you mean by electronic configuration? Electronic configuration. Atomic number is 281, which can be explained to n square, number of shells. Right? Number of shells कितने हैं उसके अंदर कि यानी if n is equal to 1 रखूंगे तो 2 into 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा. If n is equal to 2, 2 into 2 का स्क्वायर that will be equal to 8. If n is equal to 3, 2 into 3 का स्क्वायर that will be equal to 18. n is equal to 4, 2 into 4 का स्क्वायर that will be equal to 30. Means in how number of shells, in a shell, शेल का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये बताया ये एटम है आपका, इस एटम को न्यूक्लियस बोलते हैं. इसके बाद जो शेल है which are present, right? This is known as your nucleus. जैसे आपका शेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है. एंड विच विल बी डिस्कस लेटर कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं. दैट विल बी वेयर दे आर प्रेजेंट. अभी आप सिंपली ये समझ के चलिए कि यहाँ पे आपका n और p होगा. n मीन्स न्यूट्रॉन और p मीन्स प्रोटॉन. जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म द एटॉमिक मास. यानी पूरा का पूरा जो एटम का मास है वो सारा का सारा यहाँ पे होगा. एंड द नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका कौन सा चार्ज में होगा, पॉजिटिव चार्ज में होगा. और जो बाहर चारों तरफ होगा वहां पे क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा और जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन. तो इसको मैं बोल सकती हूँ n इज इक्वल टू 1, इसको बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 2, इसको बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 3. राइट? तो n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम. अंदर वाले शेल में मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिसको हम KLMN भी बोलते हैं. और जो n इज इक्वल टू 2 उसमें कितने आ सकते हैं, 8. अब 2 पहले वाले में चले गए, 8 अगले वाले में चले गए. कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, सीधा एक इलेक्ट्रॉन बचा आउटर शेल में. मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा. तो अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी ऑफ मॉडल, जो बोर मॉडल था यस. तो आपके n इज इक्वल टू 1 है तो अंदर वाले सबसे में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. म्यूट हो रहेगा. यस, सोडियम 281 यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 11. कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर दैट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर.
So according to the Bohr model, the number of electrons can be filled in an atom in a shell. That shell are having the formula 2n square. 2n square means n is equal to 1. जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड में जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज योर ऑर्बिट. कि जैसे जो आपका सन है, जो अर्थ है, सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो किस में चक्कर लगाते हैं? ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं. उसी तरह से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, हम यहाँ पे इतना समझ के चलेंगे कि जो एटम है, एटम आपका नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है. तो इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 नेगेटिव चार्ज. किसके पास? सोडियम के पास. तो नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज आर सेम इन अ न्यूट्रल एटम. इन अ न्यूट्रल एटम का मतलब है कि जब इसके ऊपर कोई भी आपका चार्ज प्रेजेंट नहीं है. सोडियम जो मैंने आपको बताया, जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय इट्स एटॉमिक नंबर. यानी इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इतने ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे और इतने इसके पास होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे. इसके पास एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का मतलब विच डू नॉट कैरी एनी चार्ज, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज है. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके पास 7 पॉजिटिव चार्ज है और 7 ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? खत्म करते हैं, और इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की whether an atom loses or gains the electron, that will depend on its 2n scale. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 2n स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू 2 है, तो पहले में कितना आ गया? 2 आ गया. n की वैल्यू 2 है तो 8 आ गया. अब इसके पास कितना बचा? 1. अब आइदर इट विल गेन 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, जो बोर साइंटिस्ट है नील बोर, उसने क्या कहा था कि एक एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी. समझ में? दोबारा सुनिए, जो नील बोर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि एक एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. वो 8 इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करके कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है? लूज कर सकता है. यानी बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयर, तो या तो वो छोड़ दे या ले ले या आपस में क्या कर ले? शेयर कर ले. कोई भी मेथड अपनाए वो तीनों में से, लेकिन यदि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा, नहीं तो वो स्टेबल नहीं. अंडरस्टैंड? तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है. होने कितने चाहिए? 8. या तो ये 7 गेन करे या 1 को क्या कर दे? लूज करे. अब आपको किसी से 7 चीजें लेनी है एक ही जैसी, तो वो डिफिकल्ट है, जबकि एक चीज देना उसके लिए क्या है? आसान है. क्या समझ में आया? तो उसके लिए एक चीज देना क्या है? आसान है, एज कंपेरिजन टू गेन 7 थिंग्स. तो लाइक दैट इन दिस केस द सोडियम मेटल विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन. जो सोडियम मेटल है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जैसे एक नेगेटिव चार्ज को लूज किया, मैं ये कहूंगी कि उसने एक नेगेटिव चार्ज को क्या किया? लूज किया. लूज करने का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का जाना. तो इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए? 11 पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज आ गए. तो मैक्स ज्यादा किसको हो गया? पॉजिटिव चार्ज. 10 ने 10 को कैंसिल किया, 10 ने 10 को कैंसिल किया, कितना बचा इसके पास? एक पॉजिटिव चार्ज बचा. तो मैं कहूंगी कि इसके ऊपर क्या आया? आपका पॉजिटिव चार्ज आया. और कोई भी एटम इफ इट विल लूजेस द इलेक्ट्रॉन और कैरी द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नोन एज योर मेटल. अंडरस्टैंड? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे. उसी तरह से क्लोरीन है. क्लोरीन को मैं देखूं तो आप कहोगे कि 2 फर्स्ट में, इसके अकॉर्डिंग 8 अगले में, और लास्ट वाले में कितना है? 7. यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले वाले शेल में 2 है, फिर 8 है, फिर 7. इसको कितने चाहिए? 8 कंप्लीट करने. आउटर शेल में 2 बिकम स्टेबल. अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. 1 इलेक्ट्रॉन कह लो, या तो मतलब 8 होने चाहिए इसके में, या तो ये 7 चीजें छोड़ दे या एक चीज को गेन. राइट? तो ये क्या करेगा? एक चीज को गेन कर लेगा, इसको एक नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा. एक नेगेटिव चार्ज जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके पास 17 तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और 18 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे. तो 17 से 17 को कैंसिल कर दिया, बाकी एक क्या बचा? आपका नेगेटिव चार्ज. तो मैं कहूंगी कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको बोलते हैं क्लोराइड आयन. अंडरस्टैंड? तो उसको क्या बोलेंगे हम?
क्लोराइड आयन बोलेंगे, SO2 बोलेंगे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज योर सोडियम क्लोराइड। इसके बारे में और कल मैं बताऊंगी आपको बाकी और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है।